हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा लें। क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है और आपके हेल्थ को बढ़िया कर सकता है। सिर्फ अपने मन को बदलना होता है, जिससे जितना होता है उतना करिए। मैं कठिन आसन भी बताता हूँ लोगों को, साधारण आसन का भी जानकारी देता है। जो नए नए बच्चे हैं और जिन लोगों की मेमोरी पावर बढ़ाना है, संतुलन, अपना शरीर का संतुलन बनाना है, तो वो लोग क्या करें कि कैसे संतुलन खड़े होकर के करने वाले जो संतुलन वाले जो आसन है वो मैं आप लोगों को करके पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक पैर पे खड़े होने हैं और उसके लिए एक पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक पैर पे खड़ा होंगे और दूसरे पैर को इस प्रकार से उठा देंगे, अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे, किसी एक चीज़ पे ध्यान को केंद्रित करेंगे और अपने बैलेंस को बनाने के लिए बाएं हाथ को भी साइड में ले जाएंगे और दाहिने पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से बैलेंस को अपना बनाएंगे। तो धीरे धीरे आपको कम से कम आधा मिनट ऐसा रहना है, फिर धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ जाना है। तो ये भी आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है। तो अभी दूसरा आसन जो मैं खड़ा होकर के करने वाला हूँ, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि एक पैर पे खड़े होने हैं आपको और एक पैर को इस प्रकार से उठाना है और पैर को इस प्रकार से उठा करके और आगे की तरफ ले जाना है। और एकाग्रता के लिए सेम वैसा ही करना है, किसी एक चीज़ पे ध्यान को देते रहना है और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने के पास लेकर के आना है। इस प्रकार से फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। कम से कम इसको भी आप लोग आधा मिनट के लिए जरूर करेंगे। दूसरा हम अपने शरीर को कैसे बैलेंस करेंगे, खड़ा होकर के करने वाले ये सारे आसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक पैर पे खड़ा, जितने भी है एक पैर पे खड़ा होकर के अगर हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं तो मैं अपने पैरों की मजबूती, अपने हाथों की मजबूती, अपने मन की और मानसिकता की मजबूती, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाना है, मोटी मसल से कान को दबा देना है। इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे, एक पैर पे खड़ा रहेंगे और अपने शरीर का आकार टी के जैसा बनाएंगे। इस प्रकार से आप करेंगे। अब कम से कम आधा मिनट के लिए इस प्रकार से रुके रहेंगे तो आपका संतुलन बना रहेगा। फिर वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये खड़ा होकर के करने वाले, एक पैर से करने वाले आसन है। इसमें एक आप आसन और भी कर सकते हैं कि एक पैर पे खड़े होने हैं, दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाने हैं, अपने एड़ी को मल द्वार के पास लगा लेने हैं इस प्रकार से और दोनों प्रकार से लेकर के जाएंगे ऊपर की तरफ और इस प्रकार से आप दोनों हाथों को रखेंगे, किसी एक चीज़ पे ध्यान को केंद्रित करेंगे ताकि आपका बैलेंस बन सके। फिर वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और जब एक पैर से किए तो दूसरे पैर से भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो ये खड़ा होकर के करने वाले संतुलन को बताया। और देखिए अभी हम लोग करते हैं पादहस्तासन। जिन लोगों का कमर कमजोर हो रखे हैं, शरीर में अकड़ापन है, शरीर को आगे झुका नहीं पाते, पीछे झुका नहीं पाते, वो लोग अगर पादहस्तासन का अगर अभ्यास करते हैं तो उनके कमर में भी मजबूती आती है, उनके लचीलेपन भी बढ़ते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों पैर की दूरी इतना रखते हैं कि ताकि आपका बॉडी सही तरीके से बैठ सके। अपने मोटापे के हिसाब से अगर मोटे आदमी है तो थोड़ा सा पैर को खोल लीजिए ताकि बैलेंस आपका बना रहेगा। तो दोनों पैर को इस प्रकार से रख लेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरे बॉडी को ऊपर खींचेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरा स्पाइन खींच जाएगा। फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए बिल्कुल इस प्रकार से आ जाएंगे नीचे की तरफ और फिर दोनों हाथों को अपने सिर को कोशिश करें कि मेरा सिर पूरा जमीन में नीचे लग जाए, ऐसा आपका एक विश्वास हो कि मेरा जितना ज्यादा सिर में नीचे की तरफ लेकर के आ जाऊं। फिर वापस देख लीजिए, आप लोग दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, अपने कोहनी को घुटने के पीछे रखेंगे और दोनों हाथ को ये एड़ी से पीछे लगाएंगे। इस प्रकार से श्वासों को बाहर आप निकाले हुए हैं तो पूरा आपका पेट, आपकी छाती, आपके सिर पूरा इस प्रकार से चिपक जाना चाहिए। इस प्रकार से जिन लोगों से फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए फिर वापस अपनी
मुद्रा में चले आते हैं। तो जिन लोगों का मोटा मोटा पेट है, अगर ऐसा करते हैं तो उनका मोटापा पेट से कम हो जाता है। तो इसका अभ्यास भी कम से कम आप लोग 10 बार 11 बार जरूर कर लीजिए। तो जिन लोगों की इस प्रकार से मोटे मोटे चर्बी है, तो उन लोगों की चर्बी को काटने के लिए थोड़ा तेजी के साथ इसी पादहस्तासन को करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी देखिए, हाँ, जैसे देखिए हमारा एक सादा का बहुत सारा वजन कम हुआ, आप लोगों को मिलवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को और भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। एक अभ्यास है, थोड़ा सा अगर आप करते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। थोड़ा सा ये व्यायाम अगर आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। तो उसको करने के लिए दोनों पैर को इस प्रकार से रखते हैं और दोनों पैर यानी कि दाहिने पैर को अगर रखे हैं तो बायां हाथ मेरा इस तरह से संतुलन बनता है, और इस हाथ को ऊपर उठाते हैं और दूसरे पैर को भी इस प्रकार से बाहर की तरफ निकालते हैं, ताकि आपका संतुलन इस घुटने पे और इस हाथ पे आ सके। पूरी बॉडी का संतुलन आपका ऊपर की तरफ आता है। और इसी चीज को मैं करते करते पूरे गोल सर्कल में चला जाऊंगा, तो उससे आपके पैरों की भी मजबूती बढ़ती है, आपके हाथों की मजबूती बढ़ जाती है। तो कैसे करना है इसको करने के लिए, ये आएंगे, फिर दूसरे पैर को भी आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, और इसी का अभ्यास हम तेजी के साथ भी कर सकते हैं। हमारे कुछ साधक भी इसका अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये और ये पूरे जोश के साथ, क्योंकि आपका जितना अच्छा जोश होगा उतना अच्छा आपका व्यायाम और एक्सरसाइज होगा। चलिए, हो गया कंप्लीट। एक साधारण सा आसन आप लोगों को करके बताता हूँ, जो सभी लोग कर सकते हैं, बूढ़े बच्चे सभी लोग कर सकते हैं। आजकल बुढ़ापे में गर्दन की दर्द, कमर की दर्द, घुटने का दर्द और हमारा स्पाइन का समस्या आने लगता है। तो उस स्पाइन का समस्या ना आए, और बच्चे करते हैं तो लंबाई भी बढ़ती है। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं आप लोग, दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे जाने दें, लंबा गहरा सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए। फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे, पंजे के ऊपर में पूरा दबाव डालेंगे और एड़ी को ऊपर उठा करके रखेंगे। दोनों हाथ की मसल्स कान से चिपका करके रखेंगे, ताकि आपकी मोटी मसल कान से लग सके। इस प्रकार से पूरे बॉडी को पूरा खींचेंगे, पूरा स्पाइन आपका खींच जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 बार 11 बार हर लोगों को करना चाहिए। अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से ले जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, अपने बॉडी को पूरा खींचेंगे, स्पाइन को पूरा खिंचाव लाएंगे। मात्र ये साधारण सा आसन आप लोग अगर करके अपने स्पाइन को ठीक कर सकते हैं, अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं, अपने गर्दन दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी सी आसन। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा, हमारा बताया हुआ तरीका आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग के कहीं दिल में, अगर आपके अवचेतन मन में इस तरह की बात बैठ गई हो कि ये जो मैं जानकारी आप लोग को दिया हूँ, ये जानकारी वाकई सही और अच्छी है, तो इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।